नहीं बाबा क्या चाहता है। गुरुवार से लेके आज दिन तक बस यही सब परिस्थितियां आ रही हैं। बच्चों को संभालें या फिर क्या करें, आप लोग ही बताना। जब से लेके कोई वीडियो भी नहीं डाल पा रहे क्योंकि परिस्थितियां इतनी, एक छोड़ो दूसरी, दूसरी नहीं तीसरी, सब कुछ बाबा ने हमारे भाग्य में लिख दिया, क्या करें। सभी भाई बहनों को ओम शांति, हैप्पी सतगुरुवार। आज है सतगुरुवार, तो बाबा के भोग में देखते हैं क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे। हलवा बनाएंगे, पूड़ी बनाएंगे और सब्जी बनाएंगे, क्योंकि एक माता जी ने भोग लगवाया है तो उनके लिए, बाबा के लिए ये सब बनाएंगे। तो आप लोग देखते रहना क्या करते हैं। तो चलते हैं भोलेनाथ के भंडारे की ओर और देखते हैं भोलेनाथ के भंडारे में क्या क्या रखा है। भोग में बनने जा रहा है रवा का हलवा, तो ये घी डाल दिया है। एक माता जी की भावना थी कि हम घी का भोग लगवाएंगे बाबा को। अभी इसमें सूजी भूंजेंगे और इसमें हम सूजी डालेंगे। ये बन चुका है रवा का हलवा। अब इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट। ये ड्राई फ्रूट कटिंग कर ली है। सब्जी के लिए मटर, ये रखिए मटर, टमाटर, मिर्ची काट ली है। अब सब्जी बनाएंगे। और ये आलू बॉईल कर लिए हैं। और अब डालेंगे नमक, जिससे टमाटर अच्छे से पक जाए। और मटर को इसी में डाल दिया। ये बन गई है टमाटर आलू मटर की सब्जी। अब बनाएंगे पूड़ियाँ और बाबा को गर्मा गर्म खिलाएंगे। लगा के रख दिया है। में बन रही है गर्मा गर्म पूड़ी। दीदी बना रही है भोग के लिए। इधर बना के रख दी। हाँ, ये बना के रख ली है पूड़ी, सब्जी और सूजी का हलवा। सूजी का हलवा खा लो। सतगुरुवार के भोग में इतना सारा बन रहा है। आप थकते नहीं हो? अथक है, अथक सेवा। आपकी तो बात ही अलग है, कुछ पूछो कुछ बताते हो अच्छा सा। बाबा कहता अथक सेवादारी बनना है। लगते भी हो अथक। क्योंकि आपके हाथ पैर चलते रहते हैं। पैर तो तब चलते जब गांव में सेवा के लिए जाते हैं। हाथ चलते हैं बाबा की सेवा के लिए, मुंह भी चलता है ज्ञान के लिए। ज्ञान। बाबा का भोग लगा लें, फिर आप लोग भी आ जाना, टाइम से आना, गर्मा गर्म खिलाएंगे बाबा का। दीदी लगा रही हैं बाबा के भोग की प्लेट। अमृत। ये बाबा की भोग की थाली लगा दी है। तो बाबा भी कहता है आत्मा का ओरिजिनल गुण है शांति। आपको गुस्सा हो जाए, नाराज हो जाए, लेकिन फिर क्या करेंगे, बहुत हो रही अपनी शांति में बैठे। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा का स्वतः नहीं शांति।
मैं कुछ कह रही हूँ तो अंदर से जो आता है बात तो है, तो शांति भी अंदर ही है, उसे जागरूक करें। प्रश्न है, अभी तो बच्चे 21 क्षणों के लिए अपन खजानों में वजन करने को करते हैं। क्यों? उत्तर है क्योंकि बाप जब नई सृष्टि रचते हैं तब तो बच्चे उनकी मददगार करते हैं, अपना सब कुछ उनके कार्य में सफल करते हैं। दिखाया कि सुदामा जी दोस्ती चावल लेके गए थे, अब महल लेने गए थे, तो फिर भी उन्होंने छुपा लिए तो शर्म आ रही थी, तो ससुरियों का हाथ पकड़ के उनकी तो उससे उनका खाद्य बन अपना सब कुछ। तो आज सभी के संस्कार कैसे हैं? नाजुक कमजोर संस्कार। तो अब समय है अच्छे संस्कार बनाने का, पावरफुल संस्कार बनाने का। तो मन का काम है सोचना, वो सोचता ही रहता है, और बुद्धि है वो उसका निर्णय करती है कि मन मेरा सही सोच रहा है या नहीं सोच रहा है, और जो भी बुद्धि निर्णय लेती है वो बन जाती है हमारे संस्कार। सतगुरुवार का भोग बहन जी ने लगवाया और बाबा को माला भी डाल दी। दीदी ने भोग लगा दिया और सभी भाई बहनों को मुरली भी सुना दी। और अभी अभी एक भाई जी आ रहे हैं जो मधुबन से आए हुए हैं अपने घर पे, तो अभी आ रहे हैं सेंटर पे बाबा का भोग खाने के लिए। पूछ रहे थे खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, क्या बनाया है? मैंने उनको बता दिया फ़ोन से, तो कहते अभी आता हूँ मैं 10 मिनट में। तो आ रहे हैं वो भाई जी। पाइप लगाया नीचे पिलर में, पाइप लगाया होगा 10 फुट का, उसी में हमको डालने के लिए अंदर से ये लाना पाइप। तो अभी सभी भाई बहन चले गए हैं भोग खा के, और सबसे बाद में हमारा और दीदी का नंबर आता है। तो दीदी ने मुझे दे दी है प्लेट लगा के। बाबा के काम में सबसे आगे, खाने में सबसे पीछे। आज सतगुरुवार था, तो अभी भी माता जी ने शरीर छोड़ा है। लगे अभी भी एक माता जी ने शरीर छोड़ा है। वो मुरली सुनने आती थी, लेकिन 1 महीने से बीमार थी, काफ़ी ज़्यादा, खा पी नहीं रही थी। और उन्हीं के यहाँ गीता पाठशाला चलती थी, तो उन्हीं के घर पे जा रहे हैं। दीदी भी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। पानी ले आओ ना थोड़ा। तो गुरुवार का भोग लग गया है और मन बहुत उदास है, खाली खाली है, क्योंकि
बहुत ज़्यादा परिस्थितियाँ आती हैं, जब अपने ही चले जाते हैं तो फिर क्या होता है। छोटे छोटे बच्चों का भी दर्द देखना पड़ता है। बाबा बहुत हिम्मत देता है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेवाओं के साथ, तब तक के लिए ओम शांति। क्योंकि माता जी में ज्ञान के संस्कार थे, वो मुरली सुनती थी, बाबा की बच्ची थी, तो जहाँ भी गए हैं बाबा उनको खुश रखे और ज्ञान के संस्कार लेके गए हैं, तो ज्ञानी परिवार में ही जन्म लेंगी, तो बाबा उनको हर पल खुश रखे। ये तो आना जाना बिछड़ना लगा ही रहता है, सबको एक दिन जाना है, मुझे भी जाना है। लेकिन ऐसे दुख भरे पल में बाबा ही एक साथी होता है और कोई नहीं है साथ देने वाला। और परिवार को भी हिम्मत दे, बाबा उनको आगे बढ़ाए, हर पल खुश रखे। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेवाओं के साथ। ओम शांति। प्यारे भाई बहनों, इतना सामने से एक छोड़ो परिस्थिति, दूसरी नहीं तीसरी, इतनी परिस्थितियां आ रही हैं कि बता नहीं सकते। कितना मन भारी हो रहा है, दुखी हो रहा है। पहले तो एक भाई ने शरीर छोड़ा जो मुरली सुनने आते थे, वो मतलब ड्रिंक करते थे, इस कारण उनका किडनी ख़राब हो गई थी, तो उन्होंने शरीर छोड़ा। फिर उनके बच्चे छोटे छोटे थे, एक वो दुख हो गया, परिस्थिति हो गई। उसके बाद एक माता जी ने फिर से शरीर छोड़ दिया, फिर उनको संभाला। उसके बाद एक गीता पाठशाला और चलती थी, वहाँ पर उनका बेटा बीएससी का पेपर देने जा रहा था यहीं पास में, तो ऑटो वाले ने उनको ठोकर मार दी, तो उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। फिर एक माता जी फिर शरीर छोड़ गई। पता नहीं बाबा हमारी कितनी परीक्षा ले रहा है, आखिर बाबा क्या चाहता है, समझ में नहीं आ रहा कि इन दुख के पलों में हम क्या करें, किसके लिए क्या बोलें। जितनी भी परीक्षाएं थी बाबा ने सब मेरे ही भाग्य में लिख दी हैं। पता नहीं बाबा क्या चाहता है। गुरुवार से लेके आज दिन तक बस यही सब परिस्थितियां आ रही हैं। बच्चों को संभालें या फिर क्या करें, आप लोग ही बताना। जब से लेके कोई वीडियो भी नहीं डाल पा रहे, क्योंकि परिस्थितियां इतनी, एक छोड़ो दूसरी नहीं तीसरी, सब कुछ बाबा ने हमारे भाग्य में लिख दिया। क्या करें। अभी अपनी देवी फैमिली है तो थोड़ा कष्ट तो होता ही है। खैर बाबा साथ हैं, बाबा उन बच्चों को बहुत हिम्मत दे, मदद दे। हम तो बस एक निमित्त मात्र हैं, समझा सकते हैं। बाबा आपको ही संभालना है बच्चे।